पाजी, आपने कभी सुरों से बात की है? ना। कभी सरगम के रूबरू हुए हैं आप? कभी संगीत को किसी इंसान की बॉडी के रूप में देखा है? पाजी, आज मैं जिस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे ही हैं। उनका नाम ही अपने आप में उनकी पहचान है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मिस्टर ए.आर. रहमान। Rahman sir, Yes, sir. welcome to our show. Thank you. We are very happy and feeling honored to have you on our show. Thank you so much, sir. Sidhu sir, you want to say something? दुनिया का हर तख्त व ताज जिस पे न्यौछावर है, ये सुर सांस आवाज से भरी हुई अमृत की गागर है, जिसकी शोहरत ही कामयाबी की जमानत हो। सुर का हर दरिया जिसमें मिले, ये संगीत का वो महासागर है। Wow. So you understand what he said? Kind of. He said too much. So what I mean is, sir, Yes, sir. that places don't grace men. Men grace the places. आपके यहाँ आने से इस शो की गरिमा, इसका गौरव 50 गुना बढ़ गया। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा बाजी। रहमान सर जब 25 साल के थे तब इन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म रंगीला का म्यूजिक दिया था और उसके साथ ही इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक की परिभाषा को बदल दिया। उसके बाद ये रोजा, साथिया, बॉम्बे, गुरु लगान, रंग दे बसंती और रॉकस्टार जैसी ना जाने कितनी फिल्मों में अपना बेहतरीन संगीत दे चुके हैं और बदले में 150, 250, 200 अवार्ड भी ले चुके बाजी। नहीं कपिल, पर जब इन्होंने ऑस्कर हिंदुस्तान में लेके आया, जी। मेरा मन गुनगुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है रहमान सर, आपका हमारे शो में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इट्स रियली ऑनर। यू नो, सम ऑफ माय फ्रेंड्स they never came to my show. I have done a lot of work on TV, but they never came to my show. So one of them is sitting there, that guy with a small face with long mustaches. He never came to my show. You can say he's selfish, but he specially came for you. Thank you. Thanks for coming. बचपन में मुझे इसने एक बार कहा था कि मैं आपको ए.आर. रहमान से मिलवाऊंगा। Now see his face. You selfish? रहमान sir, please have a seat. Please make this sofa more expensive. रहमान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि रहमान सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले बाजी। सन 2000 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और स्लमडॉग मिलियनेयर के जय हो गाने के लिए इनको 2009 में ऑस्कर भी दिया गया। तो सर, यू आर बिजी टू गेटिंग योर अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन। आई मीन यू नीड 25 to 28 days to receive your awards. So when you make your music, our normal common man's day, we only have 24 hours. So how many hours you have in your day? I do less movies, so I got a lot of time to do music. So we heard that you work in night only. Yes, like now. That But Kapil- actually हमारा ये मानना था कि आज काम नहीं करवाना, बहुत काम करते हैं, आज इनको रिलैक्स फील करवाना है। Do you think you are working, sir? In a way. So you sing very well, right? No, sir. Yeah. It's a rumor. I heard you sing very well, very beautifully. Yeah, sing some Kabir or something. Heer. Sir, you made me nervous. No, yeah. Actually, I always sing in front of Sidhu, sir. I can't sing in front of you because he thinks it's the harmonium. So, you really want me to sing, sir? Yeah. पंजाब का फोक जो है हीर, ये वारिस शाह जी का लिखा गया है और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट सर, बट इफ आई विल सिंग बैड, आई नो आई विल सिंग बैड, प्लीज डोंट टेल एनीबडी आउटसाइड। सो सर, जब आपने ऑस्कर ग्रहण किया, जब ऑस्कर 1 फीट की दूरी पे था आपसे, जब यू वर अबाउट टू विन ऑस्कर, Had you ever thought you will get a chance to come on my show?
No. I'm so lucky. Because I think in this very, very cruel world, you make people laugh and forget all their worries. So you're doing a great job. थैंक यू सर। अरे सर, आपने कभी सोचा हो ना हो, हमने सोच लिया था कि अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो हम रहमान सर को अपने शो में जरूर बुलाएंगे, और देखिए आज भगवान ने हमारी सुन भी ली है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा सर, देयर आर सो मेनी र्यूमर्स आउटसाइड कि आपने अपने अवार्ड्स रखने के लिए एक अलग से घर खरीदा हुआ है। इज इट ट्रू? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्पेस टू कीप योर अवार्ड्स। इट्स नॉट ट्रू सर? No. ओके, मस्ट बी र्यूमर्स। रहमान सर का पैशन है म्यूजिक, और ये उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में बाजी एक द लेजेंड फुटबॉल प्लेयर जो हैं पेले, उनके ऊपर एक फिल्म बनी, और उसके इंडिया प्रीमियर के लिए रहमान साहब की तरफ से इनविटेशन आए सबको। सो सर, आप डू यू लाइक फुटबॉल? Yeah. हैव यू एवर प्लेड इन योर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम? No. सर, ये इतना टैलेंट आपके पास कहाँ से आता है कि एक बंदा 8-10 लाइनों में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर देते हैं, यस, नो? Better to say yes or no rather than getting caught. Like someone. ये निशानी है गुरु लोगों की। अच्छा, आपको पता है भाजी, रियो ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही ये। इन्होंने हाल ही में एक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है फुटसॉल। तो इसमें उन्होंने विराट कोहली से रैप गवाया है। Am I right, सर? सो आपने विराट कोहली से रैप क्यों गवाया? आपको क्या लगता है कि क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते वो? So Virat Kohli is the ambassador for futsal ओके, in India. So I found it a very interesting idea to when they suggested that why don't we make Virat Kohli sing, and he's a very talented guy, नो डाउट, full of energy, very positive attitude, and he sings in tune and tempo. So क्या बात है यार, कितने टैलेंट है हमारे भारत में, बट बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ प्रीमियर फुटसॉल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद है, मिस्टर नामदेव सर, वेलकम। सो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे फुटसॉल है क्या बेसिकली? Futsal is sports which is played in indoor. It's a five-a-side smaller version and fastest version of football. And How it's faster than normal football? because there is no offside in this. In general, football there is a offside. So in futsal there is no offside at all. Okay. So it's a faster. You can free to run and you can score a goal. And the entire goal size and the entire फील्ड साइज इज स्मॉल, 40 by 20 स्क्वायर मीटर का ये पूरा फील्ड होता है, और इंडोर खेला जाता है फुटबॉल प्लेन सरफेस पे, वुडन सर सरफेस आपको पे। हिंदी आती? मैं इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहा हूँ समझने के लिए कि आप बोल कर रहे हैं कि ये नॉर्मल फुटबॉल जो होता है 90 मिनट्स का जो मैच होता है, ये उससे अलग है, यस उससे भी फास्ट है। यस, तो सर उसमें ही धुआं निकल जाता, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें भी धुआं निकलता। दिस इज ये जो फुटबॉल का जन्म है वो साउथ अमेरिका में 1930 में हुआ है, और ये आज पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, और ये युवाओं का खेल माना जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चुस्ती पुर्सी मिलती है। और हिंदुस्तान में अगर ये निश्चित रूप से डेवलप होगा तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हम हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले समय में वर्ल्ड कप तथा विविध इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम भेजेंगे। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर आप, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। रहमान सर के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, और वो भी ऐसी ऐसी हस्तियां फैंस हैं जिनके आगे करोड़ों फैंस हैं, जैसे रजनीकांत साहब, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, जैसे लता जी, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर बराक ओबामा, वो भी इनके फैन हैं। तो ये व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म कर चुके हैं। बट जब आप व्हाइट हाउस में परफॉर्म कर रहे थे, दैट टाइम हैड यू थॉट दैट यू विल गेट अ चांस टू कम ऑन माय शो? रहमान सर बहुत शाई नेचर के वैसे, लेकिन इनके जो गाने होते हैं, अगर आप रोमांटिक गाने सुने तो ऐसा लगेगा कोई बहुत ही बड़ा, कोई रांझे ने म्यूजिक बनाया, ये उसके दिल से फीलिंग निकली है। ऑब्वियसली रोमांस तो इनके अंदर होगा ही, जो इनके गानों के रूप में बाहर निकलता है। रहमान सर, आप अंदर से रोमांटिक हैं वैसे थोड़े बहुत? आई जस्ट वांट टू नो। very romantic. वेरी रोमांटिक। सो योर रोमांस कम आउट विद योर म्यूजिक। Yes. हमारे शो में अक्सर ऐसा होता है कि जो काम कभी किसी स्टार ने नहीं किया है वो हम जरूर देखना चाहते हैं। मौसीकी के शहंशाह को बेगम लच्ची का प्यार भरा आदाब। 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 आपके लिए एक शेर अर्ज है। तुम
पर मैंने अपना तन मन मारा, तुम पर मैंने अपना तन मन मारा, तुमसे कोई ना अच्छा ना कोई प्यारा। साउथ से हो तो एक बात तो बताना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने पक्का ऐसा शेर सुन के मारा होगा बाहुबली को। आपको कितनी बार मना किया, आप घड़े जैसा मुंह लेके बार बार आ जाती हैं? हम इनके बहुत बड़े कदरदान हैं, इसीलिए हम इनसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। आपका वो वाला गाना है ना, रांझा रांझा करती वी में, जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ ऐसे लगता है आपने ये गाना मेरे लिए ही बनाया है। आपके लिए एक और गाना बनाया उन्होंने, मसकली मसकली चल हटक बटक चल हट। आप खामोश रहेंगे थोड़ी देर, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। रहमान साहब ये देखिए, अपने खजाने से ये नायाब इंस्ट्रूमेंट मैं आपके लिए लाई हूं, जिसे मैंने इस्तेमाल तक नहीं किया। ये सब मैं आपको कम दाम में दे सकती हूं। चले गए? नहीं, नींदर आ रहे। ओह, बच गई। मैं ये कह रही थी जी। आपने ये सब तो कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो आपने कभी नहीं देखा होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं भी बताती हूँ। काय पुंटरू निकला। I think I should invite to my studio. I can sample it and do something. हाँ, स्टूडियो में जाके बताना ये आपका कौन सा, ये कौन बजाता है ऐसे? किसी बुड्ढे का हुक्का ऊपर पीपनी लगा के आ गई है। ये तो कुछ भी नहीं है रहमान साहब, मेरे पास तानसेन का गिटार भी है। ये देखिए, तानसेन का गिटार। ये गिटार है? हाँ। आप जानती भी हैं तानसेन कौन थे? मैं तो उसके खानदान को जानती हूँ। कैसे? रीमा सेन, रायमा सेन, मुनमुन सेन। ये देखिए, एक एंटिक पीस तो भूल ही गई थी मैं। ये एंटिक बेल है। टिंग टांग। जी हाँ, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहली बार आए थे ना, यही घंटी बजाकर वो हिंदुस्तान में घुसे थे। दरवाजा इन्होंने खोला था ना, इसलिए इनको ज्यादा पता है। आप एक ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर से ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, दरअसल मेरा मकसद कुछ और ही था। क्या? इनके शर्मिलेपन को थोड़ा कम करना। I will take care of you. Oh God. आपके लिए एक शेर हर्ज है, गौर फरमाइए। इश्क बिना कोई काम नहीं, इश्क बिना कोई काम नहीं, वाह। आंखों में पानी है, छल का जाम नहीं। एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखिए सिद्धू जी, ये माँ का लाडला बिगड़ ना जाए तो लुच्ची मेरा नाम नहीं। बेगम साहिबा, अपनी रेडी लेके जाइए। रहमान साहब, शी इज वेरी स्वीट अदरवाइज। Yeah, she is. हाँ, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा नहीं तो आप खाली एक डंडा मार दें तो वैसे भी चली जाती है। चलो लेके जाओ। मेरी तरफ से कुछ तो रखिए। ये क्या है? Prop. आशुतोष गोवारिकर सर की तकरीबन सारी फिल्मों में रहमान साहब ने, तकरीबन नहीं, मेरे ख्याल से सारी फिल्मों का म्यूजिक रहमान साहब ने किया है। पहले लगान आई, उसके बाद जोधा अकबर आई, और अब उनकी फिल्म आ रही है मोहनजोदारो। सर, लगान एक पीरियड फिल्म थी बिफोर 47, उसके बाद जोधा अकबर जो थोड़ा और उससे पहले की थी। अब जो म्यूजिक कर रहे हैं धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। मोहनजोदारो लाइक उस समय का तो पे कुछ है ही नहीं। तो सर रेफरेंस कैसे आएगी? आपको कैसे लगा कि मोहनजोदारो में ऐसा म्यूजिक होना चाहिए? आई मीन इट्स impossible. We looked at a lot of photographs and Okay. excavations, and then imagined a sound which could have been an instrument, or voices, or string instrument, reed instrument. So we just used our imagination, and that found a balance in that. Can we, sir, a little bit from Mohenjo-daro? Sure.
So please हमारे म्यूजिशियन साथी जो है क्या बात है सुपर्ब मोहिनी can I ask you one question please tell me one thing the guitar is bigger than you but you are great so मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ Yeah, please. पहले बताती मैं इतना मुश्किल हो रहा है अच्छा मोहिनी एक बात बताओ इतनी छोटी सी एज में आप इतना मतलब इतने महान लोगों के साथ आप संगत कर रही हैं कितने साल हो गए आपको बेस गिटार प्ले करते हुए I started learning at the age of 3 when I was 3. I started learning from my dad. Okay. And professionally काम करना शुरू किया जब I was 10. So it's been 10 साल की उम्र में प्रोफेशनल हो गई yeah. I started working with a lot of musicians when I was 10. So yeah, it's been 10 years. I've been in this industry. सो बहाने से आपने बता दिया कि यू आर 20 years old Yeah. but you are great Mohini No, I'm not. thanks for coming here Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. हमारे सेक्सोफोन पे जो खड़े हैं उस्ताद लोग उस्ताद जी आज म्यूजिक का माहौल है तो कुछ भी जुगलबंदी हो जाए जो आपका दिल करे क्या बात है सुपर्ब पाजी एक बार मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना रहमान साहब की किसी इंटरव्यू में कि ये अपनी फैमिली के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उस ज्योतिषी ने बचपन में इनकी कुंडली देख के कहा था कि ये लड़का जीनियस है ये बहुत कुछ करेगा सर कैन यू प्लीज टेल अस उन्होंने और क्या कहा था आपके बारे में या आप क्या करोगे आगे चल के My mother actually, at that point of time, she went to ask about my sister, whether she'll get married and all Okay. that stuff. And yeah, he didn't say that I'm going to come to Kapil's show. I wish he had said that. What a kuchi rakma day. Music legend Mr. A.R. Rahman. I am Dr. Mashur Gulati, BPBK WID. व्हाट इज योर डिग्री डिग्री बांसुरी पे भी भंगड़ा डालने वाला डॉक्टर. I can dance on a बांसुरी भंगड़ा because music is in my blood. रहमान साहब देखो what a coincidence. उसके बाद हम अब जाके मिले. किसके बाद उसके बाद किसके बाद अपना जब भी रहमान साहब ऑस्कर लेने जा रहे थे जी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे तो सामने 1000 लोग खड़े हुए थे उनमें मैं आपको ऐसे ऐसे कर रहा था लोगों के पाँव के नीचे आया हुआ था. अच्छा व्हाई स्टैंडिंग डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज दैट्स व्हाट आई एम कम डूइंग. सिट देयर ना नीचे sit there. ऐसे कौन बिठाता है तो यार. आपको क्या लग रहा है मैं आपको अपने सोफे बिठाऊंगा आपको इतने बड़े लेजेंड आए हैं क्या बाल खिले सर पे खरगोश रख के आ गए काम की बात करो सीधी
बैठ के बात करो ना आप। यार मैं कमाल थोड़ी हूँ जो बैठ के बात करूँगा। चलो खड़े होकर बात करो। इतना बड़ा हॉस्पिटल है मेरा। डॉक्टर ये फेक है। तुमने ज्यादा बोलो मत डॉक्टर, ये फेक है। मेरा बहुत ज्यादा नाम है मेरा। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। मैंने कहा नहीं, पेशेंट भगवान का रूप होता है। क्योंकि जो पेशेंट होता है ना, उसी से हमारी इनकम आती है, अदरवाइज हम कहाँ सरवाइव करेंगे। पेशेंट इज मेन। I tell you one incident, but I won't take the name of the lady. She was from Singapore. नहीं तो सुषमा की बदनामी हो जाएगी। तो मैंने तो you know that lady, उसके साथ मेरा दिल लग गया। पेशेंट थी तो लव वगैरह we started and all that. She fell in love with you. Very much. And she said, doctor, let's get married. मैंने कहा ओके, बट उसके हस्बैंड को ये आइडिया पसंद नहीं आया। It did not have feelings. उसके हस्बैंड ने क्या बोला फिर आपको? उसने मुझे बोला तो चलता, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं। उसने ना मेरे को जमीन पे लेटा के ना ऐसे राइड दिया उसने मेरे को। He gave me a ride like that. That is not right. That is मार पीट घसीटा ऐसे पकड़ के। अच्छा, उसमें ऐसे बाल पकड़ के जो जमीन पे लेटा देते हैं। हाँ। और फिर ऐसे ऐसे करके घसीटते हैं, मुंह के ऊपर जूता रख लेते हैं ऐसे करके। फिर उसने मारा पीटा था। योर राइट। मेरे को लगा ये राइड है। I cannot forget my profession as a doctor. Mr. Rahman, I will do your musical note test. रहमान साहब के हाई नोट्स सुन लिए ना आपने? आप उड़ जाओगे, मैं कह रहा हूँ। मैं उड़ जाऊंगा? हाँ। Like a diamond in the sky? यस। सर 2 हाई नोट इनके मुंह पे मारिए, ऐसे नहीं जाएंगे। सादा हक तो ऐसे रख, मेरे को किधर रख यार, मैं तो लटक गया। तो मैंने कहा था ना बकवास ना करें, आप चुपचाप चले जाएं। मैं तो बेताल बन गया ना डॉक्टर से। तो आगे से तंग करेंगे आप? मैं कभी नहीं करूंगा। चलिए मैं लो नोट गा के आपको नीचे बुलाता हूँ। हाँ, ये तो जमीन में धंस जाऊंगा यार, मैं इतना लो नोट तुम गा रहे हो। वाह, वेरी नाइस। चलो भागो यहाँ से। I take your leave, Mr. Rahman. I have to go because I have a busy day. I have to see patients also. खजूर, खजूर. I will not spare part him today. खजूर. ये आप चलते शो में कैसे घुस रही हैं आप? Oh my God. Introduction, please. रहमान सर ये टीचर है, हमारे बगल में एक स्कूल है। शी इज अ टीचर। जी, साथी है स्कूल, साथी है स्कूल, मैडम मैडम टीचर मैं हूँ वही। वो। बस बस, लेकिन यहाँ पर एक मुर्गा आया हुआ है टी स्कूल से भागकर, कहाँ छिपा तो कहाँ है? लेट मी, ये रहा। You just shut up and sit up, okay? मैंने तुम्हें मुर्गा बनाया था ना, तुम खड़े कैसे हो गए? मैडम वो आपका इलाका था और ये मेरा इलाका है। और अपने इलाके में तो मुर्गे भी शेर होते हैं। अच्छा आगे गुरु, ठोको ताली, खड़े। See? Look at this kid, sir. Look at this kid. मतलब सर जैसे म्यूजिक क्लास शुरू करो ना, इसको बाथरूम आ जाता है। सर मैं इसको हारमोनियम सिखा रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 months। इसको एक भी नोट बजाना नहीं आया अभी तक। कौन सा हारमोनियम सिखा रही हो? जब देखो उसमें हवा भरती रहती हो। और ऊपर से हारमोनियम भी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का, एक ही ब्लैक एक ही सफेद। अरे रंग बिरंगा हारमोनियम लाओ ना। See, I'll break your vitamin C. इतना डांटती है। एक दिन उन्होंने मुझे बांसुरी दी बजाने के लिए। अरे बजाऊं तो बजाऊं कैसे? उसमें इतने छेद थे कि मेरी सारे हवा निकल गए। देखा रहमान सर, एक गरीबी के कारण कैसी टीचर से पढ़ना पड़ रहा है। एक मिनट, कुछ इमोशनल बात है। फॉर यू कैन इंफॉर्मेशन, मेरे मैम के इलाज के लिए कुछ
चंदे दे दीजिए। कैश नहीं, क्रेडिट कार्ड है। इसे क्या समझ आएगा, एक नंबर का गधा, एक खजूर। ये जो तुमने मेरे इलाज की बात की है ना, नाउ यू विल सी आई रेन माय एंगर। मैडम कहाँ गया? क्या हो गया आपको? क्या आप इतना भयंकर रूप ले गए आपने। आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे क्या हुआ है? हुआ क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरी मौसी को लड़का हुआ है, मेरे पड़ोस में गाय को बछड़ा हुआ है, इलाहाबाद में दंगा हुआ है, जालंधर में पंगा हुआ है। अरे सबको मुझसे पूछना है? 2 रुपए का अखबार लेके पढ़ नहीं सकते आप? हाँ। Oh, how can I forget that? Beggars can't buy happiness. Sir, can I join your music team as a lyricist? म्यूजिक के बारे में बताया आपको कितने सुर होते हैं? सुर सब पता है मुझे, सारे गाधा नीसा। सारे गा गा निशा, सारे गा मा पा। मापा किधर गए? नहीं, माँ तो फिल्म देखने गए है ना। Sir, I want to ask you one thing, sir. Everyone knows that you're a master of instruments. Sir, why is this racism? Why is this discrimination between tabla? One is big and one is small. Sir, the small one needs to grow up. Sir, he's little. That's why every tabla are beating him and beating him and beating him. He can't say anything. That's why, sir. Sir. आपको इतनी बातें करी तो आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? Yes, yes, thank you so much, sir. Sir, why we apply talcum powder on tabla? Do she have khujli or fincy fora kind of thing? Sir, I'm not a tabla player. sir, वैसे you know one thing, I don't want answer. I just want to sing one song with you. Please sing. आपको गाना आता है? आता? अरे मुझे तो इतना ज्यादा आता है कि मैं तो सॉन्ग का प्रेजेंट टेंस है ना, उसे बिना टेंशन के पास्ट टेंस में कर देती हूँ। वो जो लुका छिपी गाना था ना, जी, बहुत ही बेहतरीन कंपोजर जी, ने लता जी ने कंपोज गाया है वो गाना। तो वो गाना अगर पास्ट टेंस में गाया जाएगा सर, तो कैसे गाया जाएगा? हाँ, मैं बताती हूँ। लुका छिपी बहुत हुई, सामने अब तू आजा। थैंक यू Actually beautiful. थैंक यू सर। अब ये गाना अगर माँ गुस्सा होके गाएगी तो कैसे गाएगी सर? लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, कहाँ हो मर जाना, कहाँ हो कसमनु खाना, कहाँ हो मर जाना, कहाँ हो कसमनु खाना, कहाँ हो मर जाना, कहाँ हो कसमनु खाना, कहाँ हो मर जाना, कहाँ हो कसमनु खाना। क्या बात है? सर कहना है हग यू सफल। प्लीज। डिमांड बढ़ती जा रही है सर। थैंक यू। गुड जॉब सुगंधा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। शागी पुत्र मेरे है। स्टूडेंट्स आ गए हैं, मुझे जाना है। थैंक यू। एक बार रहमान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए।